हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं जयराम कुमार अपने YouTube चैनल क्लासिक एजुकेशन विद जयराम टीम में आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को ठीक ढंग से पढ़ा था, तो जिन लोगों ने अभी तक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाले वीडियोस को अभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज की क्लास नाउन से रिलेटेड है। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि नाउन है क्या। तो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाम बताने वाले जितने भी शब्द हैं सब के सब नाउन्स हैं। अब यहाँ आपको दो कैटेगरी मिलेगी, पहला विजिबल और दूसरा फेल्ट ओनली। आप शुरुआत से ही पढ़ते आए होंगे, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो विजिबल हो सकता है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और यानी आप जितनी भी चीजों को अपने आसपास की जितनी भी चीजों को कहीं भी जितनी भी चीजों को आप देख सकते हैं सब के सब नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे। आप स्कूल क्लासरूम में देख लीजिए, बोर्ड, पेन, पेंसिल, बुक्स, मार्कर, माइक, कैमरा, दीवार, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप देख सकते हैं और वो सब के सब नाउन्स हैं। कुछ चीजें ऐसी भी तो हो सकती हैं जिसे आप देख नहीं सकते, जैसे क्लासरूम में ठंडापन है तो उसे आप देख नहीं सकते हैं, उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है, कहेंगे कि इस गाने में मिठास है, तो उस मिठास को हम स्वाद लेकर नहीं पता कर पा रहे हैं, उस वो एक फीलिंग है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। अगर मैं कहूं बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, कहेंगे कि इस गाने में दर्द है, तो इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो एक विजिबल जिसे हम देख सकते हैं और दूसरा फेल्ट ओनली जिसे महसूस किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या आ सकती है चीजें। फेल्ट ओनली को एक नाम हम दे सकते हैं, क्या वो है, FAQS के अंतर्गत आने वाले FAQS। इसका मतलब है फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, ये जो है फेल्ट किया जा सकता है। जैसे इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसमें आपको कहा जाए कि नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है, तो आप यहां तो राम कॉल्ड रावण, राम कॉल्ड रीना, राम ने रीना को बुलाया, तो आप यहां कहेंगे कि सर राम यहां नाउन है, राम यहां नाउन है और रीना यहां नाउन है, क्योंकि ये नेम्स ऑफ पर्सन्स हैं। द बॉय बाउट अ बैग, यहां आप कहेंगे बॉय जनरल नेम है किसी का तो नाउन है, और बैग थिंग का नेम है तो नाउन है। तीसरा, द आर्मी वन द बैटल, आर्मी नाउन है और बैटल नाउन है। शिखा वेंट होम, शिखा नाउन है और होम। अब यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी, दुविधा की स्थिति यही है कि यहाँ होम नाउन है क्या या नहीं। यहाँ होम तो सर नेम ऑफ प्लेस है, लेकिन नेम ऑफ प्लेस रहने के बावजूद भी यहाँ नाउन नहीं है। शिखा वेंट होम, अगर मैं आपसे पूछूं शिखा वेंट वेयर, जवाब आएगा शिखा वेंट होम, तो इसका वेयर का रिप्लाई है होम, इसलिए यह यहाँ नाउन नहीं बल्कि एडवर्ब है। वेयर का जवाब कभी भी नाउन नहीं हो सकता। अब इसी के आधार पर मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं नाउन का। नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या है। नाउन का आइडेंटिफाई मतलब कैसे कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन नाउन का क्या हो सकता है, तो इसको मैं लिख देता हूं। अगर वाट
हु और whom, व्हाट, हु और whom, इन तीनों से प्रश्न बनाने पर जो जवाब मिलता है वो नाउन कहलाता है। जैसे फर्स्ट में देख रहे होंगे, राम कॉल्ड रीना, हु कॉल्ड रीना, राम कॉल्ड रीना, हु का जवाब मिल गया, नाउन हो गया। राम कॉल्ड हु, राम कॉल्ड रीना, राम ने किसे बुलाया, रीना को बुलाया, तो वो भी नाउन है। द बॉय बाउट व्हाट, द बॉय बाउट बैग, बैग नाउन है। हु बाउट अ बैग, द बॉय बाउट अ बैग, नाउन है, नाउन। हु वन द बैटल, लड़ाई किसने जीती, तो आर्मी, सेना ने जीत ली, तो नाउन है। क्या चीज जीती गई, लड़ाई जीती गई, नाउन है। शिखा वेंट होम, अब यहाँ है हु वेंट होम, तो शिखा ऑलरेडी नाउन है। बट शिखा वेंट वेयर, ये व्हाट का और व्हाट का, हु का, हुम, तीनों में से किसी का भी जवाब नहीं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, सब वर्ड्स जब तक उसका सेंटेंस में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो जाता तब तक हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि वो शब्द किस कैटेगरी के हैं। तो जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होगा तब तक उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता कि क्या है। लव चेंजेस अ पर्सन, यहाँ अब लव जो है एक स्टेट है, अवस्था है, वो न पर्सन है, न प्लेस है, न एनिमल है, नथिंग है, वो एक तरह से फीलिंग है, स्टेट है, अवस्था है, इसलिए यहाँ लव भी है, नाउन। व्हाट चेंजेस अ पर्सन, तो लव चेंजेस अ पर्सन, व्हाट का रिप्लाई। लव चेंजेस हुम, लव किसे बदलकर, प्रेम जो है व्यक्ति को बदल देता है, किसे बदलता है, तो व्यक्ति को, इसलिए हुम का जवाब नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी नाउन है, ये एक किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी हो सकती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी है क्या, तो पॉलिसी है, पॉलिसी नाउन है। महेश लव्स हिज होम, हु लव्स हिज होम, महेश, हु का जवाब नाउन, महेश अपने घर से प्यार करता है, अपने घर को चाहता है। अब है महेश लव्स व्हाट, इसका जवाब आया, व्हाट का जवाब यहाँ है होम, व्हाट का जवाब है यहाँ होम, और इसलिए होम यहाँ नाउन है, होम यहाँ नाउन है। यहाँ सर आपने बताया एडवर्ब, यहाँ बता दिया नाउन, तो मैंने कहा ना कि जब तक उसका सेंटेंस में इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, उसका यूज नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि कौन से वर्ड्स किस कैटेगरी में हैं। तो यहाँ वेयर का जवाब होने के कारण ये एडवर्ब हो गया, यहाँ व्हाट का जवाब है इसलिए नाउन हो गया। द बुक इज अ यूजफुल फ्रेंड, तो यहाँ बुक नाउन है, बुक क्या है, तो यूजफुल फ्रेंड है, तो नाउन है। लाफ्टर क्यूर्स एंजाइटी, हंसी जो है तनाव का इलाज है, हंसी चिंता को दूर कर देती है। अब एक्शन वहां देख रहे होंगे, हंसना एक्शन ही है, लेकिन हंसी नाउन है, इसलिए किसी का अगर मतलब किसी कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा रही है, तो किसी का मुस्कुराना किसी के लिए प्रसन्नता की बात हो सकती है, किसी का मुस्कुराना किसी के लिए इशारा भी हो सकता है, बाकी आप समझ ही रहे होंगे। तो लाफ्टर यहाँ क्या है, नाउन है, एंजाइटी भी नाउन है, ये सबको हम सिर्फ और सिर्फ फिल कर सकते हैं। सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, सहानुभूति एक क्वालिटी है, सहानुभूति एक क्वालिटी है। सहानुभूति जो है किसी भी व्यक्ति के प्रति होना, कहा जाता है सिंपैथी, सहानुभूति सोना से अच्छा होता है, सिंपैथी भी यहाँ नाउन है और यहाँ गोल्ड भी नाउन है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब विशेष इसके क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसके अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से इसका विभाजन किया गया है, तो उसको क्लासिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, नाउन का वर्गीकरण। जैसा कि मैंने बताया इसका अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया, तो इसको हम तीन तरह से
बांट सकते हैं। पहला है कन्वेंशनल अप्रोच, पहला है कन्वेंशनल अप्रोच। अप्रोच मतलब होता है पहुंच, जो परंपरागत तरीके से हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो है कन्वेंशनल अप्रोच। और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। तीसरा है करंट अप्रोच, तीसरा है करंट अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच में आपको 5 टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे और वो है प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब मॉडर्न अप्रोच में आपको 3 टाइप्स मिलेंगे पढ़ने और वो है प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इसको 3 टाइप्स में बांटा गया, लेकिन काउंटेबल के अंतर्गत इसमें से 2 को रखा गया और वो है कॉमन एंड कलेक्टिव, कॉमन एंड कलेक्टिव। प्रॉपर तो ये है पार्टिकुलर नेम, और काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं, वो है कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल विच कांट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो इसमें आएगा मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ भी टोटल आपको 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स दिख गए। और करंट अप्रोच में, करंट अप्रोच में आपको 2 टाइप्स मिलेंगे, वो है पहला कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट मतलब होता है ठोस, विच कैन बी सीन और टच, जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। इसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, इसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच कांट बी सीन, कह सकते हैं विच कांट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता है, एंड कांट बी टच्ड, और छुआ भी नहीं जा सकता है, कैन ओनली बी फेल्ट, सिर्फ और सिर्फ इसे हम महसूस करते हैं। तो आप देख रहे हैं कन्वेंशनल अप्रोच 5 टाइप्स, मॉडर्न अप्रोच 3 टाइप्स, करंट अप्रोच 2 टाइप्स। धीरे धीरे उसकी संख्या में कमी होती गई है। मुझे तो डर है कि कहीं नाउन सिर्फ नाउन ही बनकर न रह जाए। तो इसके टाइप्स की विशेष एनालिसिस, व्याख्या हम लोग अगली क्लास में करेंगे 1 बाय 1 करके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।